अत्याचार उत्तर प्रदेश में जहां जहां पे भी इनकी सरकारें हैं, ये शिकंजा किसान और मजदूर के ऊपर दबाव बनाने की रणनीति कर रहे हैं। मतलब हम डेड बॉडी लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं और कोई बातचीत करने को तैयार नहीं, को शर्म नहीं आती। उसके ये जो सरकार है, ये लाशों पे राजनीति करने वाले लोग हैं, ये तो कतली लोग हैं सारे, ये तो झगड़ा करवाते हैं। हिसार के खेदड़ में हुए बवाल के बाद किसानों ने अपनी मांग के आगे सरकार और प्रशासन को झुका दिया है और सभी मांगों को मनवा लिया है। हालांकि इस मुद्दे पर तरह तरह की राजनीति भी हुई, लेकिन कल यानी 13 जुलाई को किसानों ने खेदड़ में महापंचायत की। इस महापंचायत का उद्देश्य था खेदड़ में पुलिस और किसानों में हुए टकराव में मारे गए किसान के परिजनों को न्याय दिलाने का, जो काम भी कर गया। इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत भी पहुंचे। राकेश टिकैत इस महापंचायत के मंच से खूब बरसे, और बरसे किस पर? बीजेपी और बीजेपी सरकार पर। राकेश टिकैत ने तो बीजेपी पर लाशों की राजनीति करने का आरोप तक लगा दिया है। किसान हारेगा तो ये हावी होंगे, इस तरह के कांड हर जिले जिले में होंगे। ये अत्याचार यहाँ नहीं है, ये अत्याचार उत्तर प्रदेश में जहां जहां पे भी इनकी सरकारें हैं, ये शिकंजा किसान और मजदूर के ऊपर दबाव बनाने की रणनीति कर रहे हैं। मतलब इनको शर्म आनी चाहिए प्रशासन को, सरकार को यहाँ की। मतलब हम डेड बॉडी लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं और कोई बातचीत करने को तैयार नहीं, को शर्म नहीं आती। उसके ये जो सरकार है, ये लाशों पे राजनीति करने वाले लोग हैं, ये तो कतली लोग हैं सारे, ये तो झगड़ा करवाते हैं। इतने भी झगड़े होते हैं, इनको कोई फर्क इस चीज से नहीं पड़ता। अपने भाषण के दौरान राकेश टिकैत ने प्रशासन और सरकार को चेतावनी भी दे डाली, जिसमें उन्होंने इस आंदोलन के लंबे चलने की बात की। तो कमेटी का फैसला है तो ये फैसला आर पार का फैसला होगा। परिवार के लोग संयम रखें, अपना आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से रखें, और जो भी और 2 दिन बाद में, 4 दिन बाद में, जो भी बाद में कमेटी का निर्णय होगा, उसको हम अपना अगला काम करेंगे। अभी सब लोग यहाँ पर अपनी बात रखेंगे। 4 बजे तक एलाइव इंटेलिजेंस के लोग यहाँ पे होंगे, प्रशासन के लोग यहाँ पे होंगे। किसी को बात करने हैं, उनके लिए रास्ते खुले हुए हैं, यहाँ पे आ जाए। हमारी कमेटी के लोग उनसे बात कर रहे, प्रशासन का क्या रुख है वह बात आके बता दें। हमारा निर्णय ये है कि हम इसको लेकर सड़क के ऊपर जाएंगे 4 बजे यहाँ से, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। सब लोग पीछे रहेंगे, पार्थिव शरीर आगे चलेगा, और जो कमेटी के लोग होंगे वो जाके कहाँ रखना है, वो जाकर व्यवस्था वहां की देख ले। इस दौरान किसान और प्रशासन के बीच चली लंबी बातचीत के बाद किसानों की मांगों पर सहमति बन गई, जिसकी जानकारी जिला उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने दी। खेदड़ की धरना कमेटी थी, वो बीकेयू के रिप्रेजेंटेटिव्स और ये सभी लोग हमसे बैठे थे, मुलाकात हुई थी और बातचीत भी हुई थी। पिछले लगभग 4 दिनों से हमारी कई सारे मुद्दे थे जिन पे बातचीत हुई। लगभग सभी मुद्दों पे हमारी सहमति बन गई है, और जो खेदड़ धरना कमेटी है, उन्होंने आश्वस्त किया है कि वो अपना धरना भी उठाएंगे और पूरे जो अंतिम संस्कार का कार्य है वो भी शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। इस बातों के साथ हमारी कुछ एक बातों पे, जिन पे सहमति सभी बातों पे बन रही है, उन पे हम कार्रवाई करेंगे। एक नौकरी और जो मुआवजे की बात है उसको लेकर देखिए, ऐसा है, जितनी भी उनकी तरफ से मांगे आई थी उसमें कई मांगे थी। जो मुख्य मुद्दा आप लोगों को पता होगा, जैसे कि काफी दिनों से यहाँ पे बैठे हुए थे, उस मुद्दे को लेके, राखी के उठान को लेके, और इसी प्रकार से खेदड़ थर्मल पावर प्लांट से संबंधित जो अन्य मुद्दे थे, कुछ पहले के मुद्दे थे, कुछ अभी के नए मुद्दे थे, और जो इस पूरे प्रकरण के दौरान जो हुए इंसिडेंट, उस पर भी इन्होंने कुछ एक रखा। तो इस प्रकार से जितनी भी बातें थी, सब पे बड़े सकारात्मक माहौल में हमारी और जो खेदड़ धरना कमेटी है उनकी, बीकेयू की साथ बैठक हुई है। और एक जैसे कि दोनों पक्ष बैठते हैं तो एक मीडिएशन का पाथ लिया जाता है, उसके अनुसार हमारी सहमति बनती है, और जैसे ये धरना उठाते हैं उसके अनुसार ही हम उस पर कार्रवाई शुरू करते हैं। जो मैडम मुकदमे दर्ज हुए थे उसको लेकर खारिज करने की आपको समय के साथ साथ पता चलता चलेगा जिस प्रकार से। जिला उपायुक्त महोदया तो आपको नहीं बता पाई कि किन किन मांगों को मान लिया गया है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि एक किसान की जान के बाद प्रशासन किन किन मुद्दों पर सहमति जताई है।
नंबर 1, राखी पर 37 रुपए प्रति टन गौशाला को दिया जाएगा। नंबर 2, 302 और 307 के मुकदमे हटाकर चारों युवाओं को रिहा किया जाएगा। नंबर 3, 13 दिन में सारे केस रफा दफा कर दिए जाएंगे। नंबर 4, ज्वाइंट खाते वालों को भी सीएम मीटिंग के बाद मुआवजा दिया जाएगा। नंबर 5, 2 एकड़ भूमि वाले किसानों को भी डीसी रेट की नौकरी दी जाएगी। नंबर 6, मृतक धर्मपाल के परिवार को मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। नंबर 7, थर्मल प्लांट से खेदड़ गांव को बिजली और पानी दिया जाएगा। मांगों के माने जाने के बाद अब प्रशासन भी खुश, सरकार भी खुश और किसान भी खुश। लेकिन इन तीनों के खुश होने से क्या उस टकराव में मारे गए किसान की जिंदगी वापस आ जाएगी, या फिर सरकार की नीतियों के खिलाफ जाने पर किसान को अपनी जान गंवाने के बाद ही अपनी मांग पूरा करवाना पड़ेगा? हिसार से प्रवीण कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।